हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो हमारा द लायन पार्ट टू अवेकनिंग का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लायन आर्कटाइप के बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साशा एक और क्वेश्चन रखती है। क्वेश्चन क्या रखती है? फॉर ह्यूमन वुड हैव बी सम टिप्स फॉर इफेक्टिव सेल्फ ऑब्जर्वेशन। क्या इंसानों के लिए क्या टिप्स हैं अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए? क्या टिप्स हैं इंसानों के लिए? ठीक है, तो इसका उत्तर साशा देती है। ठीक है, अ रियली इंपॉर्टेंट की फॉर ह्यूमैनिटी राइट नाउ इज टू ऑब्जर्व योर इमोशनल बॉडी। ठीक है, सबसे ज़रूरी भाग हमारा ह्यूमैनिटी के लिए ये है कि पहले तो हम अपनी इमोशनल बॉडी को समझें, हमारा करुणा शरीर। ठीक है, दिस इज बिकॉज मोस्ट ह्यूमन पुश डाउन इमोशंस एंड टेंडेंसी दैट कम फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ योर गैलेक्टिक फैमिली। क्योंकि हमारा जो एक टेंडेंसी हमारी ह्यूमंस की क्या है कि हमें कोई भी यार ऐसा इमोशन, हमें दुखी हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रोने का मन कर रहा है, या कोई भी हमारे को ऐसा इमोशन हो रहा है, हम उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस और पुश डाउन करते हैं। और वो हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसी गैलेक्टिक फैमिली से हैं जिन्होंने उसे रिप्रेस किया, तो हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी रहती है। ओके, ह्यूमन एक्सपीरियंस emotional pressure in the unconsciousness from all the repressed emotion you have pushed from down to generation। हाँ, तो जो इंसान है उनको वो इमोशन प्रेशर महसूस होता है, इमोशनल प्रेशर जो उन्होंने काफ़ी सदियों से दबा के रखा है अपने अंदर। ठीक है, वो इमोशन ना किसी से जाहिर किया, वो अपने अंदर ही घुट रहा है, ना उसको किसी से हमने जाहिर किया है, ना हमने उस चीज़ का कभी किसी को बताया है। हमने उसे अपने अंदर दबा कर रख रखा है एज अ इमोशन, लाइक अ ब्लॉक। ओके, तो इसका क्या एक परिणाम होगा? द रिप्रेस्ड इमोशन हैव पुश्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन, द अनकॉन्शियसनेस कंटिन्यूज टू रिप्रेस एज इमोशन एज प्रोटेक्शन फ्रॉम द इमोशनल पेन। द अनकॉन्शियसनेस कंटिन्यूज टू रिप्रेस as the emotion as a protection from emotional pain, but that emotional energy has to come out somehow। हमने उसको इस तरीके से, हमने उसको अपने अंदर दबा के रख रखा होता है। ठीक है, कि वो इमोशनल एनर्जी ज़्यादा बाहर ना दें, हम मतलब उसको दबा कर रखें, उस पर ध्यान ना दें। ठीक है, बट कभी ना कभी वो दबा हुआ सप्रेस इमोशन या गुस्सा या नाराज़गी हमारे अंदर जो भी है, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ज़रूर बाहर आएगी। ठीक है, और किस रूप में बाहर आएगी अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इट मे कम आउट एज सच एज अ लाइक अ डिजीज़ और मेंटल इलनेस। जैसे किसी बंदे को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। ठीक है, चिड़चिड़ापन है किसी को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो चिड़चिड़पना करता रहेगा, तो वो कुछ नहीं होगा, उसको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाएगी, माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमन हो जाएगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, शॉर्ट टेम्पर रहना, वो एक बहुत, अगर अपने ऊपर वर्क ना करे वो, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी इलनेस का लाइक रूप ले सकता है। तो ये एक चीज़ रहती है जब हम इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाते हैं। ठीक है, if we have to say the most important thing for humans right now is to start reconnecting your severed way to your emotion body। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि हम अपनी इमोशनल बॉडी के साथ दोबारा रिकनेक्ट करें। ठीक, एंड लर्न टू एक्सपीरियंस इमोशन इन अ फ्लूइड वे। उसको एक फ्लूइड वे में एक्सपीरियंस करने का कोशिश करें। दिस इज नेसेसरी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सब इमोशंस हमारे ऊपरी स्तर पर आते हैं। ओके, अब इसमें हम आगे जानेंगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है। व्हाट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन? सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज मीन्स वॉचिंग योरसेल्फ from a place of non-judgment and allowance your behavior patterns, thoughts and emotions that arise on daily basis। Seeing and knowing your destructive behavior pattern is the first step feeling yourself from the obstacles that sabotage your happiness and peace of mind। हाँ, अब जो ये बात की गई है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है अपने आप को अंदर ही भीतर देखना कि आपको कैसे विचार आ रहे हैं, आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट आ रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का मतलब यार मुझसे ये नहीं होगा, यार मैं इस काम को छोड़ ही देता हूँ, मुझे ये शरीर ऐसा क्यों मिला, मुझे इतनी इलनेस क्यों मिली, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स से होते हैं कि हाँ यार, ये मुझसे हो जाएगा, मैं थोड़ी मेहनत करूँगा, मुझसे ज़रूर काम हो जाएगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स हो गए। नेगेटिव थॉट्स हो गए, अरे यार ये काम मैंने पकड़ तो लिया, क्या मैं इसे ख़त्म कर पाऊँगा? यार अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा? यार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? ये सेल्फ डाउट थॉट्स से नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो आपने हर एक का फ्रीक्वेंसी को देखना है कि आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं अंदर। आपका अवचेतन मन और आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस आपसे बात करती है। जब आप बिल्कुल अपने पर ध्यान देते हैं, अपने एक बिहेवियर को आप नोटिस करते हो, आप अवेयरनेस में रहते हो अपने, तो वो आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमको उस चीज़ पर भी ध्यान देना है, वो ऐसे थॉट्स जो यार आपको मेंटली ड्रेन कर रहे हैं, यार आपकी पीस ऑफ माइंड को खंडित कर रहे हैं आपके दिमाग में। अभी आप खाना खा रहे हैं, समझिए आप, मतलब आप अभी अपने डिनर टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, आपके सामने खाना पड़ा है, आप खाना खा रहे हैं और आपको अपने मन ही मन चल रहा है यार कि कंपनी में यार अभी अप्रेजल आने वाले हैं, यार अप्रेजल होगा कि नहीं होगा, अप्रेजल हुआ और नहीं हुआ तो उसके लिए आप और टेंशन कोड़ रहे हो, अरे यार अब मेरा अप्रेजल ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। तो उससे आपका पीस ऑफ माइंड भी ख़राब हो रहा है। मतलब आप मेंटल स्टेट आपका अभी भी ऑफिस में, मतलब आपका जो स्थूल शरीर है वो तो आपका घर में है, पर आपकी जो आत्मा है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो यार अभी भी ऑफिस के कार्यालय में पड़ी हुई है मस्त, और आप उस पर ही विचार करे जा रहे हैं। तो उसको अपने मतलब काबू में लाना है कि आप अपने अवेयरनेस में ही रहें, अपनी अवेयरनेस को बेवजह बाहर ना भेजें जब तक ज़रूरी ना हो। मतलब एक जगह, इसका कहने का अर्थ है कि जहाँ आप अभी हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उसी पे फोकस करें, अपना कॉन्शियसनेस, अपने दिमाग को इधर उधर ना भटकाएं। ओके, तो यही था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया। ये यू बिगेन टू सी योर सेल्फ वेयर योर कंपल्शन टू जज अदर ऑरिजिनेट्स। तुम ये समझ जाओगे कि आपका कंपल्शन कहाँ है लोगों को जज करने में। यू सी ट्रेट्स अदर इन अदर्स दैट यू फेयर इन योर सेल्फ। मतलब ये होगा कि भाई तुम्हें क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग है किसी बंदे को लेकर, मान लो तुम्हारे अंदर डर है, तो तुमको डर ही दिखेगा, दूसरे बंदे के थ्रू तुम्हें एक डर का महसूस होगा। तो वो जो कहते हैं ना कि हम जो होते हैं अंदर से जो होते हैं वो ही हमें बाहरी रूप में, स्थूल रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अब मान लो मैं नेगेटिवली सोच के चलता हूँ किसी के भी बारे में, यार मैं बॉस के मैनेजर के बारे में, तो मुझे खड़ूस और टॉक्सिक बॉस ही मिलेगा, क्योंकि मैंने वैसी वाइब्रेशन छोड़ी है ब्रह्मांड के लिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने अंदर अपना इनर वर्क इतना करना है कि हम पर कोई बाहरी परिस्थिति उतना दबाव ना डालें और हमें इतना विचलित ना कर सके कि हम अपने पाथ से भटक जाएं या डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, या कोई दूसरा पर्सन हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच और ट्यून कर रहा है, वो हमें अपने हिसाब से चला रहा है। ऐसा भी नहीं बन के देना है। आप सबकी, हम सब एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, सबके अंदर एक फ्री विल होती है, तो उस फ्री विल का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है, बस ये कहना था, ठीक है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो लीड्स टू सेल्फ फॉरगिवनेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सिचुएशन। हाँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन अगर आ गई तो अपने आप को बहुत सारे इमोशनल और मेंटल बर्डन से आप खुद माफ़ कर पाओगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन रहेगी यार, तो आप अपने आप को फॉरगिव कर पाओगे, अपने लिए अच्छा सोचोगे। क्योंकि आजकल ये हो गया यार, आजकल हर इंसान अपने से ही दुखी है। मैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हर आदमी अपने आप को ही नेगेटिवली डिमेट करता है, तो जैसी फ्रीक्वेंसी वो छोड़ेगा वैसे ही उसको मैनिफेस्टेशन होगी। तो जैसे जैसे वो अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस में रहेगा, तो उतना ही वो आदमी अपने आप को सेल्फ फॉरगिव कर पाएगा, और वो उसको उसकी ह्यूमन एवोल्यूशन में मदद करेगा, ठीक है। हाउ डू यू लर्न टू डू दिस डीप वर्क। अब आप इसको कैसे लर्न करोगे, इस डीप वर्क को कैसे आप समझोगे। वी हैव क्रिएटेड अ नेविगेशनल लैम्प ऑफ सॉर्ट टू हेल्प विद दिस प्रोसेस। हमने एक तरीके का नेविगेशन मैप बनाया है आपको इस प्रोसेस में मदद करने के लिए, जो साशा कह रही है। द मैप बिगिन विद द ओरिजिनल स्टेट, द गोल्डन स्टेट ऑफ वननेस। तो मैप शुरू होता है ओरिजिनल स्टेट से, जो कि हमारी द वननेस है, ठीक है, हमारी जो वननेस है। द पार्ट दैट यू सेपरेटेड फ्रॉम द लेक, द golden lake is a component we call the anchor that keep you focused
here in a separate reality। एक तो आपकी मेन काम वो हो गई जो आपकी वननेस की स्टेट हो गई, वो आपका वननेस में है। और एक हमने इसमें एक टर्म यूज हो रहा है एंकर। एंकर मतलब एक ऐसी स्टेट जो आपको उससे सेपरेट करके रखती है। जब आप उससे सेपरेट रहोगे, वो आपको हमेशा दिमाग में रखेगी, अरे फोकस रहना है, ये करना है, वो करना है। एक ऐसी स्टेट जो आपको खूंटा बंधा होगा आपके गले के पीछे कि भैया ये एंकर रखना है, इसको खींच के रखना है, फोकस रखना है। तो वो एंकर स्टेट है जो आपको आपकी जो रियल रियलिटी जो आपकी वननेस की है ना, उससे आपको सेपरेट करके रखेगी। वो एक स्टेट होती है, वो होती है एंकर स्टेट। ये एंकर शब्द याद रख लेना, आगे काम आएगा ये, ठीक है। यू कॉल दिस एंकर द ईगो। इसी एंकर को हम क्या बोलते हैं? ईगो बोलते हैं। यार हमारा ईगो है। बड़े बड़े लोगों को हर चीज़ का ईगो होता है, यार मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पे ये रिसोर्स है, मेरे पे ये फाइनेंस है, मैं इतना स्टेबल हूँ, मेरी इतनी सैलरी है। तो ये क्या चीज़ है? ये उनके अंदर का ईगो है, ये उनके अंदर का एंकर है जो उनको डुअलिटी में ला रहा है। ये चीज़ उनको डुअलिटी में लाती है। ये चीज़ एंकर का काम है कि आपको एक जगह पे आपको एक पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टीज़ दे देना, एक तरीके का आपको स्टेट दे देना कि हाँ यार आप पे ये है, आप पर ये चीज़ है, आप पे वो चीज़ है, कि आपका दिमाग उधर ही रहे, आप दूसरे कॉन्शियसनेस अपने पे वर्क ही ना कर पाओ। एंकर का काम ये है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देता। ठीक है, अब हम ये भी जानेंगे एंकर होना ज़रूरी भी क्यों है। इसमें और भी चीज़ें बताते हैं। ईगो हैज़ अ न्यूट्रल फंक्शन दैट मीन्स टू इन अ सेंस टू पुल आउट फ्रॉम द लेक एंड ग्राउंड हेयर टू द हैव अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? एंकर का एक ऐसा न्यूट्रल फंक्शन है जो कि आपको गोल्डन लेक से बाहर निकालता है, आपको ह्यूमन शरीर में लाता है और आप कहता है कि अब तू ये एक्सपीरियंस कर। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस कर ये वाला। तो उसका काम, एंकर का काम यही है कि भैया तुम लोगों को एक जगह पे फोकस रखना, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना जिसके बारे में आप अपने मान के चलते हो कि यार हम पे ये है वो है। वो एक तरह का ईगो का पार्ट है, वो आपके अंदर एक ईगो डेवलप करता है और उसका काम ये है कि हमेशा आपको वननेस से अलग रखेगा, सेपरेटेड स्टेट में रखेगा, आपको हमेशा एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर एक तरीके से कॉट करके रखेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, द ईगो। अब जो ईगो है, तो ईगो का ओरिजिनल जॉब क्या है? देखो ईगो भी कुछ जॉब करती है। ईगो का ओरिजिनल जॉब ये है इज टू बिकम अ प्रोसेसर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस फॉर द गोल्डन लेक बट इट लोल। अच्छा, मतलब देखो इसका बेसिकली क्या है कि ये जो है ना, ये तुम्हारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रोसेस करके रखती है ईगो फॉर द गोल्डन लेक बट इट रोल बिकेम प्राइमरीली वन ऑफ प्रोटेक्शन। पर ये है कि ये ना हो तो आप प्रोटेक्शन में महसूस, मतलब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप थोड़ा लो फील होते हो, आपको ये होता है यार तुम पे ये है, तुम पे वो है, कि तुम डर ना जाओ, तुम ग्राउंडेड ना हो जाओ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है ये ईगो। तो ये नेगेटिव नहीं है, इसके अपने फॉल बैक्स भी हैं, तो इसके कुछ अप पॉइंट्स भी कहेंगे हम, एडवांटेजेस भी हैं, मतलब मेरिट डीमेरिट्स हैं तो मेरिट्स भी हैं। ये आपको प्रोटेक्टेड रखती है, क्या तेरे पे ये है, तेरे पे वो है। जब बंदा डाउनग्रेड होता है तो उसको बूस्ट के लिए भी काम करती है, एक तरह का एड्रेनलिन रश मान लो आप इसे। तो ईगो को दोनों पर्सपेक्टिव से समझना है, नॉट ओनली इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, when you are separate from painful experience of the third density, the ego job is to protect you from the feeling that sometimes ego take its job too seriously। ठीक है, when you are separate and have a painful experience in third, हाँ, जब आप सेपरेट होते हो, ठीक है, और आपको कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो रहा है यार, बहुत ही कुछ ऐसा ड्रास्टिक एक्सपीरियंस आपने लिया ह्यूमन बॉडी में, तो ईगो का काम भाई किसमें क्या होता है? यहाँ मेन इसकी फ़ायदे की बात बताता हूँ। हम मान के चलेंगे अब तक नेगेटिव बात है, इसका क्या मेन जॉब है? तो ईगो का मेन जॉब ये है आपको प्रोटेक्ट रखना। ठीक है, उस टाइम में आपको उस तरीके की, यार आप बहुत बार डाउन होके बिल्कुल साइडल लेवल पे ना जाओ, तो भाई उसको आपको अंदर अंदर अब वैसे ही बता दें कि आपके पास ये, आपके पास फिर भी ये मतलब आपको आपकी रियलिटी के बारे में और भी कुछ अच्छी चीज़ें बताएगा, तो वो ईगो आपके अंदर रहता है। बट कभी कभी यही ईगो आपको पोलैरिटी की ओर नहीं ले जाने देता। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करता है। जिन लोगों पे ईगो बहुत ज़्यादा होता है ना यार, तो वो कभी पोलैरिटी की ओर कभी जा नहीं सकते, वो डुअलिटी में रहते हैं, अच्छा बुरा सही गलत, दो पोल्स रहते हैं। ठीक है, तो ईगो का ये काम है, ईगो आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, आपको इसे मेंटेन करके चलना है।
ये न्यूट्रल रहता है, ये आपको तब बचाएगा जब आप ऐसी सिचुएशन में, बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन में जाओगे, वहाँ आपके लिए अच्छा भी है और कहीं कहीं भी बहुत ज़्यादा बुरा भी है। तो ये आपके ऊपर और हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि हम उस एंकर को कितना मैनेज करते हैं। ये सबके साथ रहता है, ठीक है, मेरे साथ भी रहता है, सबके साथ रहता है, ये कॉमन है सबके लिए। ये एक एट्रीब्यूट मान लो ह्यूमन बिहेवियर का। ओके, तो सो दैट्स इट्स फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये एक हमारा एक ईगो के प्रति एक चैप्टर था, इसमें एक पार्ट था, द लायन पार्ट टू अवेकनिंग के कंटिन्यूशन पार्ट वीडियो थी ये। आई होप ये आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, या अगर आपको कुछ सुझाव या कोई फीडबैक्स या कोई कंप्लेंट्स भी हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।